आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। रक्त के संगठित पदार्थों के अवयवों का वर्णन करें तथा प्रत्येक अवयव के एक प्रमुख कार्य के बारे में लिखें। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं। प्रश्न थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है और इसमें हमें ब्लड के बारे में और ब्लड में जो अवयव पाए जाते हैं उनके बारे में बताना है। तो आइए लिखकर बताते हैं, शुरू कर देते हैं इसके बारे में। तो रुधिर जो है वो जल से थोड़ा सा अधिक गाढ़ा विस्कस लिक्विड होता है और रुधिर को हम लोग क्या बोलते हैं? तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। और जो रुधिर होता है उसकी पीएच कैसी होती है? क्षारीय होती है, स्वाद में थोड़ा नमकीन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कम से कम 5 लीटर मात्रा रक्त की औसतन पाई जाती है। और रक्त के दो मुख्य अवयव घटक होते हैं। कौन से होते हैं? प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा होती है, रुधिर कोशिकाएं होती हैं। आइए अब लिखकर बताते हैं इसके बारे में। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। देखिए, हम इसे ऊतक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की सेल्स मिलकर एक ही फंक्शन करती हैं। ऊतक क्या होता है? ऐसी कोशिकाओं का समूह जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करती हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? तरल संयोजी ऊतक है। जो श्यान मतलब गाढ़ा विस्कस, हल्का क्षारीय। अब इसकी पीएच कितनी होती है? पीएच वैल्यू बोलते हैं इसकी कितनी होती है? 7.4। तथा स्वाद में नमकीन होता है। स्वाद में थोड़ा नमकीन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त शरीर के कुल भार का 7 से 8% होता है। आइए हम यहाँ पर ये भी बता दें कि मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा 5 लीटर होती है। रुधिर के दो मुख्य अवयव होते हैं। रुधिर के दो मुख्य घटक होते हैं। मुख्य घटक हैं या कंपोनेंट हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं। कौन कौन से? ऊपर कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर हो गया ये। हाँ, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हमारा क्या? प्लाज्मा। दूसरा है हमारे पास क्या? रुधिर कोशिकाएं। क्या है? रुधिर कोशिकाएं। अब देख लेते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है जो क्षारीय एवं निर्जीव तरल है। यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा में 90% जल, 8 से 9% कार्बनिक पदार्थ तथा 1% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आइए हम लिखकर बता देते हैं इसमें। प्लाज्मा में 90% जल, 8 से 9% कार्बनिक पदार्थ तथा 1% क्या होता है? 1% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देख लेते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। यहाँ पे जैसे हमने प्लाज्मा ले लिया तो ये प्लाज्मा है और इसके ये कार्बनिक पदार्थ हैं और ये क्या हो जाएंगे? इसके अकार्बनिक पदार्थ। यहाँ पर आ जाइए, कार्बनिक पदार्थ और इसी को हम क्या बोलेंगे? अकार्बनिक
पदार्थ। देख लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। यह रक्त प्लाज्मा में लगभग 7% प्रोटीन कौन कौन सी होती है? एल्बुमिन, ग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन होती है। देख लेते हैं कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। इसमें हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती हैं? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, कोमा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, कोमा प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, कोमा फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन आदि ये होती हैं। इसके अतिरिक्त और क्या क्या पाया जाता है? हार्मोन्स हो जाएंगे हमारे, हार्मोन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, श्वसन गैस है, श्वसन गैस है, हिपेरिन, हिपेरिन, हिपेरिन ये एंटीकोगुलेंट है, ये जो ब्लड को रुधिर वाहिनियों में जमने नहीं देता है गाइस। अगला है यूरिया, नेक्स्ट है अमोनिया, ग्लूकोज, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल, वसा, वसा, ग्लिसरॉल, प्रतिरक्षी आदि, प्रतिरक्षी आदि। जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो क्या करती है? रुधिर का परासरणी दाब बनाए रखने में सहायक होती है। कुछ प्रोटीन प्रतिरक्षी की भांति कार्य करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाने में काम आती है। और हिपेरिन जो है वो हमने आपको बताई दिया कि वो एंटीकोगुलेंट है, प्रतिस्कंदक है, जो कि रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने नहीं देती। अब इसमें देखिए क्या पाया जाता है। इसमें पाया जाएगा सोडियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तथा क्लोराइड्स। क्लोराइड्स आदि ये होते हैं इसके प्लाज्मा के इनऑर्गेनिक पदार्थों में। ये तो थे हमारे क्या? कार्बनिक पदार्थ, और ये क्या थे? अकार्बनिक पदार्थ। अब देख लेते हैं इसमें और क्या क्या पाया जाता है। अब आ जाते हैं हम सेकंड नंबर पर, क्या? रुधिर कणिकाएं। अब हमारा सेकंड क्या था? रुधिर कणिकाएं। यहाँ पर 2 नंबर है रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा हमने डिस्क्राइब कर लिया है, कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं देख लेते हैं। रुधिर कणिकाएं ये रुधिर का 45% भाग बनाती हैं। आइए इसे हम लिख देते हैं। ये रुधिर का, जबकि प्लाज्मा कितना बना रही थी? 55 बना रही थी। 45% भाग बनाती हैं रुधिराणु। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इसमें लगभग 99% लाल रुधिराणु है, शेष श्वेत और रुधिर है। और जो है वो देख लेते हैं इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। देखिए रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो क्या हो जाएगा? देखिए ये रुधिर कणिकाएं कौन सी हैं? लाल रुधिराणु, और दूसरा हो जाएगा हमारा क्या? श्वेत रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास क्या? लास्ट प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। ये है हमारे पास प्लेटलेट्स। अब देख लेते हैं गाइस, जो लाल रुधिराणु है वो क्या है? मेढक के रक्त में इनकी संख्या
पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि 99% ये पाए जाते हैं, क्या, लाल रुद्राणु 99%। फिर बाकी के बचे 1% में ये होते हैं दोनों ही, ये दोनों ही कितने में होते हैं, ये दोनों ही 1% भाग बनाते हैं रुधिर का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। हाँ, लाल रुद्राणु जो थे उनमें क्या था कि मेढक के रक्त में इनकी संख्या 4.5 लाख से 5.5 लाख प्रति घन मिमी होती है। मनुष्य में इनकी संख्या 54 लाख प्रति घन मिमी होती है। स्तनियों के रुद्राणु केंद्रक रहित, आपको ये बता दें, इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के जो आरबीसी होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। और ये क्वेश्चन आता है गाइस कंपटीशन में कि मैमल्स की जो आरबीसी होती हैं वो कैसी होती हैं, आरबीसी इन्हीं को बोलते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, गोल होती हैं, गोल, और कैसी होती हैं, बाई कॉनकेव होती हैं ये। और इनमें क्या होता है, इनमें लौह युक्त यौगिक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं Hb, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है इनमें। और क्या होता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जो O2 का परिवहन करता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आना जाना ले जाना ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन करता है। अन्य कोशिकाओं में लाल रुद्राणु अंडाकार व केंद्रक युक्त होते हैं। लाल रुद्राणु ऑक्सीजन वाहक का कार्य करते हैं। इसका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऊतकों में पहुंचाता है। तो ये हो गया हमारा रुद्राणु। अब यहाँ जाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। श्वेत रुद्राणु की बात करें तो श्वेत रुद्राणु क्या है, इनकी संख्या 6000 से 8000 होती है। ये कितने होते हैं, 6000 से लेकर 8000 तक। कितने होते हैं, 8000 तक प्रति घन मिमी होते हैं। ये केंद्रक युक्त होते हैं, अमीबा के आकार की तथा रंगहीन होती हैं। श्वेत रुद्राणु मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। 2 टाइप होते हैं इसके। पहला है हमारा क्या, कणिकामय मतलब ग्रेनुलोसाइट, और दूसरी होती है हमारी क्या, कणिका रहित, ये हो जाएंगे ए ग्रेनुलोसाइट। देख लेते हैं, ये जो होती हैं केंद्रक की संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। जो कणिकामय होती हैं वो कितनी होती हैं, ये 3 होती हैं। कौन कौन सी, यहीं पर हम देख लेते हैं। बेसोफिल्स, कौन सी है, बेसोफिल्स, दूसरी है स्नोफिल्स, और तीसरी है हमारे पास क्या, न्यूट्रोफिल्स। कैसी है, न्यूट्रोफिल्स। ये 3 प्रकार की होती हैं। ये तीनों की तीनों कैसी होती हैं, ग्रेनुलोसाइट होती हैं। अब देख लेते हैं ए ग्रेनुलोसाइट जो थी, अच्छा हाँ, पहले इनको और डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए ये जो थी बेसोफिल्स, ये कैसी होती है, इनका केंद्रक बड़ा तथा 2-3 पालियों में बटा दिखाई देता है, बड़ा केंद्रक होता है। स्नोफिल्स क्या है, इनका केंद्रक 2 स्पष्ट पिंडों में बटा होता है, दोनों भाग परस्पर तंतु से जुड़े रहते हैं। ये एलर्जी, प्रतिरक्षण एवं अति संवेदना में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। स्नोफिल्स किस में कार्य करती है, एलर्जी में। फिर आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, इसका केंद्रक 2 से 5 भागों में बटा होता है। ये सूत्र द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। ये फैगोसाइट द्वारा रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। तो देखिए ये दोनों जो थी प्रतिरक्षा से रिलेटेड थी, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स। अब आ जाता है हमारा ए ग्रेनुलोसाइट, दैट इज कणिका रहित जो है हमारा वो क्या था, ए ग्रेनुलोसाइट। अब ए ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, इनका कोशिका द्रव्य कणिका रहित होता है। इनका केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा हुआ घोड़े की नाल के आकार का होता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, देख लेते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट, इसके 2 टाइप होते हैं। इसके 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट, और अगला होता है मोनोसाइट। कौन सा होता है, लिम्फोसाइट्स, दूसरा क्या है हमारे पास, मोनोसाइट। अगला है मोनोसाइट्स। तो ये 2 हो गए।
अब देख लेते हैं लिम्फोसाइट क्या है। ये छोटे आकार के श्वेत रक्तद्रव्य हैं। इनका कार्य प्रतिरक्षी का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करना है। इनका कार्य क्या है? प्रतिरक्षी का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करना है। आगे देख लेते हैं। और जो मोनोसाइट है वो क्या करती हैं? ये बड़े आकार की कोशिकाएं हैं जो भक्षाणु क्रिया फैगोसाइटोसिस द्वारा शरीर की सुरक्षा करती हैं। इनका कार्य ये है। देख लेते हैं। श्वेत रक्तद्रव्य रोगाणुओं एवं हानिकारक पदार्थों से शरीर की सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर हम लिखकर आपको बता देते हैं। जो श्वेत रक्तद्रव्य होते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, श्वेत रुधिराणु एवं श्वेत रक्तद्रव्य करते क्या है? रोग एवं हानिकारक पदार्थों से शरीर की रक्षा करते हैं। हानिकारक पदार्थों से शरीर की सुरक्षा करते हैं। शरीर की सुरक्षा करते हैं। अब देख लेते हैं हमारा जो तीसरा वाला जो इसमें अवयव बच गया था वो क्या था? तीसरा नंबर था हमारे पास क्या? प्लेटलेट्स। क्या था? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में हम आपको बता दें गाइस कि ये क्या है? इनकी संख्या 2 लाख से 5 लाख तक प्रति घन होती है। ये कैसी होती हैं? बाइकॉनकेव होती, कॉन्वेक्स होती हैं, उभयोत्तल होती हैं, तस्तरी नुमा होती हैं। ये रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। इसका एक कार्य यही है कि ये रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। स्तनधारियों के अतिरिक्त अन्य कोशिकाओं में रुधिर प्लेटलेट्स के स्थान पर स्पिंडल कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो आइए हम बता दें इसमें क्या है कि यह इसका कार्य लिख देते हैं यहाँ पर। यह क्या करता है? रुधिर स्कंदन में सहायक है। रुधिर स्कंदन मतलब रक्त का थक्का जमाने में स्कंदन में सहायक है। रुधिर स्कंदन में सहायक है। तो गाइस ये था हमारे पास आज का प्रश्न, जिसमें हमने सभी पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। जिसमें कि पहला हमारा क्या था? तीसरा वाला क्या है? प्लेटलेट्स है। ये रुधिर के सारे पार्ट्स थे। प्लाज्मा, ये देखिए, ये लाल रुधिराणु है। ये क्या है? श्वेत रुधिराणु है। ये प्लेटलेट्स है। ये है रुधिर कणिकाएं और इसमें एक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है। ये प्लाज्मा है। ये रुधिर कणिकाएं हैं। तो गाइस आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।